हेलो दोस्तों, मैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं और साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे नदियों अपवाह तंत्रों से। यह वीडियो नंबर 13 होगी और जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए जो भूगोल से एमसीक्यू बनेंगे आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है कि नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में से कौन सी नदियों भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं? कृष्णा और गंगा, कावेरी और गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती, ब्रह्मपुत्र और जमुना। तो कावेरी और गोदावरी नदी जो है वह भारत के दक्षिणी हिस्से में क्या करती है? बहती है। तो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न है कि झेलम, चिनाब, रावी और इसकी बात कर लें, एक और कर लेते हैं हम, सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास, तो ये सब नदियां जो हैं वह किसकी उपनदी है, सहायक नदी है? तो यह है सिंधु नदी की। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न है चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाह होती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या सभी? तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि चंबल नदी जो है किस राज्य में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहां से गोदावरी नदी नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो गोदावरी नदी जो है वह गुजरात से होकर के नहीं गुजरती है। राइट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। अगला प्रश्न है कि कृष्णा नदी विवाद में एक पक्ष नहीं है, वह कौन सा पक्ष नहीं है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो कृष्णा नदी विवाद में एक पक्ष नहीं है और वह है तमिलनाडु। राइट ऑप्शन बी होगा। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? क्या दो नदियों का है, तीन नदियों का है, चार नदियों का है या पांच नदियों का? तो त्रिवेणी संगम जो है वह संगम तीन नदियों का है जो प्रयागराज इलाहाबाद में है, ठीक है। गंगा, जमुना और सरस्वती। गंगा, जमुना और सरस्वती, जिसमें सरस्वती को क्या माना गया है? तो विलुप्त नदी माना गया है। और अभी यहीं पे जो है महाकुंभ लग रहा है, महाकुंभ भी लग रहा है यहाँ पे। और आप बताएंगे कि भारत में कितने जगहों पर जो है कुंभ मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की त्रिवेणी संगम की नदियों में से निम्नलिखित कौन सी नदी भूमिगत नदी है? मतलब कौन सी नदी जो है विलुप्त नदी है, दिखाई नहीं देती है? क्या गंगा है, जमुना, सरस्वती या कावेरी? तो देखिए जो नदी मैंने बताया कि विलुप्त नदी है, मतलब वो दिखाई नहीं देती है, वह जो है आपकी सरस्वती। राइट ऑप्शन जो होगा वह सी होगा। अगला प्रश्न है कि प्रहिता नदी, पेनगंगा और कौन सी नदी जो है वेनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? वह है कोयना नदी। राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। प्रहिता नदी, प्रवाहित नदी पेनगंगा और वेनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यह है बधी। मतलब प्रवाहित नदी पेनगंगा, बधी नदी जो है वेनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? मतलब जब गंगा नदी जो है भारत से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उस बांग्लादेश में जाने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? क्या हुगली नदी, जमुना नदी, मेघना नदी या पद्मा नदी? तो जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा को पद्मा कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला है कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? गंगा, भागीरथी, जमुना या ब्रह्मपुत्रा? तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम जो है वह है यमुना नदी। यमुना नदी। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है?
हिमालयी नदियाँ सदाबहार हैं। क्या हिमालय की नदियाँ हमेशा बहती रहती है, प्रवाहित होती रहती हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी नदी होती हैं। हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, या प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है? तो देखिए, हिमालयी नदियाँ सदाबहार होती है, प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा जो होती है वह कम है। लेकिन ये जो ऑप्शन कह रहा है कि विषय में सत्य नहीं है, वह है सी, कि हिमालय नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी। तो जिस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है, तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा। तो यह है ब्रह्मपुत्र, राइट ऑप्शन जो होगी सी होगी। अगला करें कि यालेंग शंपो सांगपो का प्रचलित नाम ब्रह्मपुत्र सोन क्या है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या सतलज? तो इसका प्रचलित जो नाम है वह ब्रह्मपुत्र है, राइट ऑप्शन बी होगा। अगला करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है? रूपेन नदी, बनास नदी, पेरियार या सरस्वती? तो वह है पेरियार नदी, जो अंतर्देशीय जल निकासी के लिए के साथ साथ एक नदी नहीं है। तो राइट ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत में नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। कितने मुख्य रूप में वर्गीकृत किया है? 9, 10, 11, 12। तो भारत सरकार ने भारत में नदियों को प्रमुख रूप से 12 भागों में वर्गीकृत किया गया है, राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? क्या घग्गर, कृष्णा, दामोदर या सोन? तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदी है वह है आपकी कृष्णा नदी, राइट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। अगला है कि किस नदी को बंगाल का शोक, सारो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी, हुगली नदी, भागीरथी या दामोदर नदी? देखिए, बंगाल का शोक या बिहार का शोक या चीन का शोक कहने का मतलब ये होता है कि जब वो आती है तो तबाही मचा देती है, जन धन की हानि करती है, ठीक ना, मानसिक रूप से वो प्रताड़ित कर देती है लोगों को। तो वह है कौन सी नदी? दामोदर नदी, राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी वह कौन सी है? तो गोदावरी है, ठीक ना। इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। और पहली कौन सी है? तो हमारी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार या महानदी? तो कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो वह है हमारी, ठीक ना, कौन? महानदी, राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। बाकी नर्मदा, ताप्ती, पेरियार ये सब जो है गिरती है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्या वाराणसी है, पटना है, कानपुर है, इलाहाबाद है? देखिए, यह सब जितने भी शहर हैं, बड़े बड़े शहर, यह सब कहाँ बसे हुए हैं? तो गंगा नदी के किनारे ही बसे हैं। लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा शहर है? तो सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर है, और इसको चमड़ा नगरी के नाम से जानते हैं, चमड़ा नगरी। तो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? गंगा, यमुना, ताप्ती, कावेरी? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती वह है यमुना नदी, राइट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ी या नीलगिरी की पहाड़ी? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है कौन सा है? तो वह है अमरकंटक की पहाड़ी, राइट ऑप्शन जो है ए है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, चंबल, सोन या नर्मदा? तो निकलती है नर्मदा, राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा? तो जाना जाता है गोदावरी को, राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न दिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? कौन सा देश है जिससे होकर के प्रवाहित नहीं होती है? चीन,
बांग्लादेश, भारत, नेपाल। तो किस देश से प्रवाहित नहीं होती है, तो वह है नेपाल। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा बनाया जाता है। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा बनाया जाता है। गंगा और यमुना के द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा, महानदी और ब्रह्मपुत्र, गंगा और महानदी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो है सुंदरवन का डेल्टा निर्माण किया जाता है। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है, तो राजस्थान से निकलती है।